हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। वेलकम बैक टू न्यू गुड वे। आज है 16 जुलाई 2023 और 16 जुलाई को हम जो भी डेली करंट अफेयर्स के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहे हैं इनके बारे में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। और आज के वीडियो की आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे जो टेलीग्राम ग्रुप है वहां से वीडियो की पीडीएफ वो प्राप्त कर सकते हैं। और लास्ट में आपको क्वेश्चन भी दिया जाएगा जिसका आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। और आज का वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और इसका बेल आइकन है जरूर प्रेस करें ताकि डेली के जो वीडियो अपलोड कर रहा हूं मैं उनका नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे। क्वेश्चन नंबर 1 है कि डीजीसीए ने किस राज्य के पहले जो फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन है इसको मान्यता दी है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ये गुजरात राज्य में जो विमानन नियामक डीजीसीए इन्होंने गुजरात में जो पहले एयर ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन के रूप में जो ऑर्गेनाइजेशन प्राइवेट लिमिटेड को मंजूरी है वो प्रदान की। और ये फ्लाइंग ट्रेनिंग जो ऑर्गेनाइजेशन है ये स्लेम में स्थित है और इसके तहत ये ऑर्गेनाइजेशन है ये राज्य में जो इच्छुक पायलट है इनको नागरिक उड्डयन महानिदेशालय के द्वारा जो निर्धारित मानक है उनके अनुसार प्रशिक्षण के अवसर है वो प्रदान करेगा। और नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ये भारत में नागरिक उड्डयन को विनियमित करने के लिए भारत सरकार का एक वैधानिक निकाय है। अब गुजरात राज्य है तो गुजरात राज्य पश्चिम भारत में स्थित एक राज्य है जिसको आप मैप में देख सकते हैं। और गुजरात के पड़ोसी राज्य हैं राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और इसकी सीमा जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा और ये पाकिस्तान से लगती है। और गुजरात की जो प्रेजेंट है मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र भाई पटेल और राज्यपाल आचार्य देवव्रत। और गुजरात में टोटल जिले हैं 33। और गुजरात राज्य का जो गठन है ये 1 मई 1960 में गुजरात राज्य का गठन वो हुआ था। और गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। अब गुजरात राज्य से संबंधित जो इंपॉर्टेंट बिंदु बनते हैं उन पर एक नजर डाल लेते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह है ये गुजरात में लोथल बंदरगाह। और गुजरात राज्य की सबसे लंबी नदी है बाध नदी। और गुजरात राज्य की जीवन रेखा ये नर्मदा नदी को कहा जाता है। गुजरात राज्य में स्पेस सिस्टम डिजाइन लैब का उद्घाटन किया गया। और भारतीय मंत्रिमंडल ने राज्य में सेमीकंडक्टर परीक्षण और पैकेजिंग इकाई स्थापित करने की योजना को मंजूरी प्रदान की है। और भारत के पहले स्वदेशी रूप से विकसित जो परमाणु ऊर्जा रिएक्टर का वाणिज्य परिचालन ये गुजरात में शुरू किया गया है। और गुजरात राज्य सरकार ने प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत जो बीमा कवर की राशि है उसको दोगुना कर दी है। और भारत की G20 की अध्यक्षता के तहत जो तीसरी ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट वर्किंग ग्रुप की बैठक है गुजरात राज्य में आयोजित की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 कि SBI कार्ड के नए जो MD और CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ये अभिजीत जो चक्रवर्ती है इनको नियुक्त किया गया है। जो भारतीय स्टेट बैंक है SBI इन्होंने SBI कार्ड के नए प्रबंधक निदेशक और CEO के रूप में जो अभिजीत चक्रवर्ती इनको चुना है। और ये जो अभिजीत चक्रवर्ती राम मोहन राव है हमारा इनका स्थान लेंगे जो 11 अगस्त तक इस पद पर वो बने रहेंगे। और चक्रवर्ती की नियुक्ति है ये 12 अगस्त से स्टार्ट हो रही है और 2 साल के लिए इनकी नियुक्ति की जा रही है। और SBI कार्ड को अक्टूबर 1998 में भारतीय स्टेट बैंक और जी जो कैपिटल है उसके द्वारा लॉन्च किया गया था। अब SBI बैंक है तो SBI बैंक का जो हेडक्वार्टर है ये मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर है। और इसकी जो स्थापना है ये कलकत्ता में हुई थी। और इसका जो प्रेजेंट टाइम अध्यक्ष है दिनेश कुमार खारा। और SBI है तो बैंकिंग से संबंधित जो इंपॉर्टेंट बिंदु बनते हैं उन पर भी एक नजर डाल लेते हैं कि भारतीय स्टेट बैंक ने कामेश्वर राव कोन्नावंती को अपना मुख्य वित्तीय अधिकारी नियुक्त करने की घोषणा की। और भारतीय रिजर्व बैंक ने कोहिमा में अपना उप कार्यालय खोला है। गो डिजिट लाइफ इंश्योरेंस को भारत में जीवन बीमा कारोबार के लिए IRDA की मंजूरी मिली। और BOB ने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया इसमें अपने स्वामित्व का एक हिस्सा बेचने में अपने इरादे की घोषणा की। और RBI ने इंडियन ओवरसीज बैंक पर 2.2 करोड़ रुपए का जुर्माना वो लगाया है। और बैंक ऑफ बड़ौदा ने अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी इसको लॉन्च किया। और सिटी यूनियन बैंक ने जो भारत का पहला वॉइस बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण बैंकिंग एप्लीकेशन है वो लॉन्च किया। और SBI ने जो अमृत कलश रिटेल टर्म डिपॉजिट स्कीम में ये फिर से शुरू की। और इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने व्हाट्सएप बैंकिंग सेवाएं वो शुरू की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 कि ग्लोबल फायर पावर की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेनाओं में भारत की रैंक वो क्या है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भारत की रैंक वो 4वीं रैंक है। जो दुनिया के देशों में जो रक्षा संबंधित जानकारी रखने वाली जो डेटा वेबसाइट है ग्लोबल फायर पावर इसके 2023 की लेटेस्ट जो रैंकिंग आई है उसके अनुसार देखें तो भारत है ये दुनिया का 4था सबसे शक्तिशाली सेना वाला देश है। और इस लिस्ट में USA वो टॉप पर है। और इस रैंकिंग के बाद USA के बाद रूस, चीन है वो दूसरे और तीसरे स्थान पर। और इस लिस्ट में कमजोर सैन्य बल वाले देशों को शामिल किया गया जिसमें भूटान, आइसलैंड जैसे देश है वो शामिल है। और भारत, UK और इटली जैसे यूरोपीय जो देश है उनसे ऊपर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4
कि कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप की जो 40 किग्रा कैटेगरी में किसने गोल्ड मेडल वो जीता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ये ज्योत्सना सब्बर के द्वारा ये गोल्ड मेडल वो जीता गया है। जो ग्रेटर नोएडा की जो गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी में जो कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में भारत ने अब तक 3 गोल्ड मेडल जीते हैं, और इसमें जो ज्योत्सना है इन्होंने 40 केजी में यूथ वर्ग में जो अस्मिता ने 45 किलो में, और जूनियर वर्ग में कोमल को हराई, इन्होंने 45 किलो में सीनियरों में गोल्ड मेडल जीता। और इस जो 5 दिनों तक चलने वाले टूर्नामेंट में जो 52 भारतीयों के सही जो 253 वेट लिफ्टर सीनियर, जूनियर और युवा कैटेगरी वो इसमें भाग ले रहे हैं। अब इससे संबंधित स्पोर्ट्स से संबंधित जो इंपॉर्टेंट बिंदु बनते हैं उन पर भी एक नजर डाल लेते हैं कि एशियन कबड्डी चैंपियनशिप 2023 में फाइनल में ईरान को हराकर भारत ने खिताब जीता, और पार्थ सालोंके यूथ वर्ल्ड तीरंदाजी चैंपियनशिप की रिकवरी कैटेगरी में गोल्ड जीतने वाले पहले भारतीय बने। नीदरलैंड के पुरुषों ने दूसरा जो FIH हॉकी प्रो का लीग खिताब वो जीता, और अधव अर्जुन को बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष चुना गया है। और बांग्लादेशी क्रिकेटर जो तमीम इकबाल ने संन्यास की घोषणा की, और फीफा पुरुष फुटबॉल रैंकिंग में 100वें स्थान पर भारत पहुंचा। और दुबई में भारत की पहली महिला कबड्डी लीग है, ये उमा कोलकाता वो चैंपियन बनी। और दीक्षा डागर ने चेक लेडीज ओपन में दूसरा खिताब जीता। और क्रिस्टियानो रोनाल्डो है, इन्होंने 200 अंतरराष्ट्रीय मैच खेलने का गिनीज वर्ल्ड का रिकॉर्ड बनाया है। और भवानी देवी एशिया चैंपियनशिप में पदक जीतने वाली पहली भारतीय तलवारबाज बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 कि भारत की खुदरा महंगाई दर में उछाल होने के बाद जून में जो मुद्रास्फीति बढ़कर कितने प्रतिशत पर जा पहुंची है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, ये 4.81% पे जा पहुंचे। जो भारतीय खुदरा मुद्रास्फीति है जिसे उपभोक्ता मूल्य सूचकांक या CPI भी कहा जाता है, ये खाद्य कीमतों में भारी बढ़ोतरी के बाद जून में बढ़कर ये 4.81% हो गई है। और 12 जुलाई 2023 को जो आंकड़े जारी हुए थे उन आंकड़ों के अनुसार देखें तो जून में खाद्य मुद्रास्फीति ये 4.49% रही है। और भारतीय जो रिटेल महंगाई दर ये जून माह में बढ़ोतरी दर्ज की गई, और सांख्यिकी मंत्रालय के आंकड़े भी जारी किए गए। और उन आंकड़ों पर अगर नजर डालें तो इसमें जो वार्षिक आधार पर ये 25 महीने के निचले स्तर पर जो 4.35% पर पहुंचने के बाद जो जून में भारतीय जो खुदरा मुद्रास्फीति बढ़कर अभी 4.81% पर वो हो गई है। और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक है CPI, उस पर आधारित महंगाई है वो लगातार चौथे महीने में जो RBI है भारतीय रिजर्व बैंक, इसके 2 से लेकर 6% के जो टॉलरेंस बैंड है उसके अंदर बनी हुई है। अब जो बीते 10 महीनों की रिटेल महंगाई दर पर नजर डालें तो जून 2023 में भारतीय खुदरा मुद्रास्फीति दर है वो 4.81% रही, और मई 2023 में 4.25, अप्रैल 2023 में 4.7, मार्च 2023 में महंगाई दर है ये रिटेल महंगाई दर ये 5.66%, फरवरी 2023 में रिटेल महंगाई दर 6.4%, जनवरी 2023 में रिटेल महंगाई दर वो 6.52%, और दिसंबर 2022 में रिटेल महंगाई दर वो 5.72%, नवंबर 2022 में 5.88%, और अक्टूबर 2022 में जो महंगाई दर वो 6.77% रही, और सितंबर 2022 में रिटेल महंगाई दर ये 7.41% हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 कि विश्व पेपर बैग दिवस है वो प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, प्रत्येक वर्ष 12 जुलाई को विश्व पेपर बैग दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसमें जो प्लास्टिक के बजाय पेपर बैग का उपयोग करने के महत्व को बढ़ावा देने के लिए प्रतिवर्ष विश्व पेपर बैग दिवस रूप में मनाया जाता है। और ये पालन है वो हमारे रोजमर्रा के जीवन में जो पर्यावरण के प्रति जागरूक विकल्प है उनको प्राथमिकता देने के लिए एक कार्य वो किया जाता है, जिसमें व्यक्ति जो भी व्यवसाय उनको अधिक टिकाऊ विकल्पों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित है वो भी किया जाता है। अब जुलाई मंथ है तो जुलाई मंथ में निम्न इंपॉर्टेंट दिवस और मनाए गए हाल ही में, जिन पर एक नजर डाल लेते हैं कि 1 जुलाई 2023 को राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस और चार्टेड अकाउंटेंट दिवस के रूप में, 2 जुलाई को विश्व खेल पत्रकार दिवस और विश्व युवक दिवस, और 3 जुलाई को अंतरराष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस और गुरु पूर्णिमा, 6 जुलाई को विश्व जुनोज दिवस, 7 जुलाई को विश्व चॉकलेट दिवस, और 10 जुलाई को राष्ट्रीय मछली किसान दिवस, 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस, और 12 जुलाई को विश्व पेपर बैग दिवस, और 13 जुलाई को राष्ट्रीय फ्रेंच फ्राई दिवस के रूप में मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 कि जीएसटी काउंसिल की 50वीं बैठक में ऑनलाइन जो गेमिंग पर कितने प्रतिशत जीएसटी वो निर्धारित की गई है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है 28% निर्धारित की गई है। जो जीएसटी काउंसिल की जो हाल ही में जो 50वीं बैठक हुई थी जिसमें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में की गई थी, और इस बैठक में कई अहम फैसले लिए गए जिसमें
जीएसटी काउंसिल की बैठक में जो जीएसटी ट्रिब्यूनल के गठन को भी मंजूरी दी गई और जीएसटी काउंसिल है इन्होंने ऑनलाइन गेमिंग, कैसीनो और गुड़ दौड़ की जो फुल वैल्यू पर अब 28% की जो जीएसटी लगाने की वो मंजूरी है वो प्रदान की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 कि जिमेक्स मेरीटाइम एक्सरसाइज 2023 का आयोजन है भारत और किस देश की नौसेना के बीच में किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है जापान के साथ, भारत और जापान की नौसेनाओं के बीच में जो भारतीय नौसेना के द्वारा जो आयोजित हुआ था अभ्यास है जापान भारत मेरीटाइम एक्सरसाइज 2023। इसका जो 7वां संस्करण है ये बंगाल की खाड़ी में आयोजित किया गया और ये आयोजन है वो 6 दिनों तक चलने वाला अभ्यास था जिसमें भारत की ओर से भारतीय नौसेना के जहाज दिल्ली, कारमोटा और शक्ति ने भाग लिया और जापान की ओर से समिदारी नाम के जहाज है इन्होंने इस मेरीटाइम एक्सरसाइज में भाग वो लिया था। अब जापान देश है तो जापान वो एशिया महाद्वीप के पूर्व में स्थित एक देश है जिसको आप मैप में देख सकते हैं और जापान के पड़ोसी देश हैं चीन, उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया और रूस और जापान की जो राजधानी है वो टोक्यो है और जापान के प्रेजेंट टाइम प्रधानमंत्री हैं फूमियो किशिदा और यहाँ की जो मुद्रा है जापान है वो येन है। अब जो इन हाल ही में कौन कौन से अभ्यास हो कौन कौन से देश के बीच में किए गए तो उन पर भी एक नजर डाल लेते हैं कि टाइगर ट्रम्प युद्ध अभ्यास, वज्र प्रहार और युद्ध अभ्यास 2022 है, ये तीनों युद्ध अभ्यास है भारत और अमेरिका के बीच में। सूर्य किरण युद्ध अभ्यास भारत और नेपाल के बीच में। गरुड़, वरुण और शक्ति है ये भारत और फ्रांस के बीच में। इंद्रधनुष, अजय वॉरियर और कोंकण युद्ध अभ्यास है भारत और ब्रिटेन के बीच में। धर्म गार्जियन, सैन्य मैत्री, जिमेक्स युद्ध अभ्यास और वीर गार्जियन है ये भारत और जापान के बीच में। खंजर युद्ध अभ्यास है भारत और किर्गिस्तान के बीच में। समुद्र शक्ति है ये भारत और इंडोनेशिया के बीच में। मिलन 2022 है ये 46 देशों के द्वारा विशाखापट्टनम में आयोजित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 कि किस विभाग ने विभिन्न घरेलू विद्युत उपकरण के लिए एक अनिवार्य गुणवत्ता और नियंत्रण और सुरक्षा मानक लागू करने की योजना बनाई है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए ये उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के द्वारा। जो भारत सरकार के उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग है इन्होंने विभिन्न घरेलू विद्युत जो उपकरण उनके लिए एक अनिवार्य रूप से गुणवत्ता नियंत्रण और सुरक्षा मानक लागू करने की योजना बनाई जिसमें लक्षित जो उपकरणों को अब 6 कैटेगरियों के अंतर्गत डिवाइड किया गया और इस पहल का उद्देश्य है कि चीन जैसे देशों से जो घटिया जो प्रोडक्ट है उनके आयात में कमी लाना और घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 कि वर्ष के सर्वश्रेष्ठ एशियाई अंडर 20 पुरुष एथलीट चुने जाने वाले पहले भारतीय वो कौन बने? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी ये सेल्वा प्रभु तिरुमरन है ये बने हैं। जो भारतीय ट्रिपल जंपर है सेल्वा प्रभु तिरुमरन इनको एशियन एथलेटिक्स जो एसोसिएशन है इनके द्वारा वर्ष का सर्वश्रेष्ठ एशियाई जो अंडर 20 पुरुष एथलीट नामित होने वाले पहले भारतीय बनाए गए और सेल्वा ने पिछले साल जो कोलंबिया में विश्व अंडर 20 एथलीट जो चैंपियनशिप है इसमें जो कांस्य पदक है वो अपने नाम किया था और बैंकॉक में एशियाई एथलेटिक जो एसोसिएशन की जो 50वीं वर्षगांठ का समारोह के दौरान जो सेल्वा को अवार्ड दिया गया था। और आज का नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है जिसका आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि डीजीसीए ने किस राज्य के पहले फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन को मान्यता प्रदान की है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है उसको आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। और पीछे के वीडियो में भी आपको क्वेश्चन दिया था कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की अनुसंधान सलाहकार समिति के अध्यक्ष के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर था ऑप्शन नंबर बी ये बी नीरज प्रभाकर को नियुक्त किया गया है। और जो अध्यक्ष के रूप में इनको सुश्री प्रभाकर की नियुक्ति है वो 13 जून से प्रभावी हो चुकी है और इन पर जो इनकी नियुक्ति वो 3 साल की अवधि के लिए इनकी नियुक्ति की गई है। चलो दोस्तों आज का वीडियो है वो यहीं पे समाप्त करता हूँ। वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को जरूर शेयर करें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।